Okay, today we are going to start our next chapter, triangles and its properties. अब देखो हमारा ट्रिग्नोमेट्री ये चैप्टर करने के बाद हमने उसके ऊपर डिपेंडेंट कौन सा वाला देखा, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। एक्सक्यूज मी। अब हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में बेसिकली हम कौन से टाइप के ट्रायंगल्स कवर करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल्स करते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलता है भाई? ट्रिग्नोमेट्री किसके ऊपर है? ट्रायगन। ट्रायगन मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर है। अब ट्रायंगल रहेगा तो सिर्फ हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ही रहता है क्या? ट्रायंगल मतलब व्हेनेवर वी हैव थ्री साइड्स, फिर वो किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो सकता है। आपके तीनों साइड सेम है तो इक्विलैटरल है, दो साइड सेम है तो आइसोसेलेस है, तीनों अलग अलग है तो स्केलेन ट्रायंगल है। ठीक है, तो मतलब अब ये जो हमारा तीसरा चैप्टर है इन ट्रिग्नोमेट्री वाले ग्रुप में, यहाँ पर हम ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखने वाले हैं। बट जब भी हम ट्रायंगल्स के अंदर जाते हैं, उसके अंदर का जो भी कंटेंट है उसको अपन अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि अ ट्रायंगल हैव थ्री वर्टिसेस, मतलब वो तीन पॉइंट्स। अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, जब भी दो वर्टिसेस को जोड़ोगे आपको एक साइड मिलने वाला है। एंड अ ट्रायंगल हैज थ्री एंगल्स। ठीक है, तो इन सब के अंदर का जो रिलेशन रहता है वो फिक्स रहता है फॉर अ वन ट्रायंगल। ये हमेशा फिक्स रहता है। जैसे कि तीनों एंगल्स का सम इज ऑलवेज 180 डिग्री। एक साइड कभी भी बाकी दो साइड के सम से बड़ा नहीं रहता। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ रिलेशंस हम अंडरस्टैंड करने वाला है। बट किसके टर्म में? इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो इसलिए सबसे पहला वाला पार्ट हम क्या करेंगे जी? रिकैप। 10th तक हमने ट्रायंगल के बारे में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट सीखा था वो वाला पार्ट हम रिकैप करने वाले हैं। रिकैप के अंदर देखो हमारे कुछ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस जो 5th से लेकर 7th तक देखे थे वो वाले भी पार्ट रिपीट होने वाला है। अगर किसको नहीं पता रहेगा ध्यान दो, किसी को याद नहीं होगा तो भी ध्यान दे दो। ठीक है, तो देखो रिकैप में हम सबसे पहले देखने के लिए जाएंगे भाई हमारे ट्रायंगल्स के टाइप्स हम किस तरीके से जानते हैं। जैसे कि ट्रायंगल के टाइप्स अगर आप साइड्स के हिसाब से अगर बनाते हो, इफ ऑल थ्री साइड्स आर सेम देन वी कॉल देम इक्विलैटरल ट्रायंगल। If only two sides are same, then we call it isosceles triangle. And all three sides are different, then we call it scalene triangle. अब यही अगर एंगल्स के टर्म में रहेगा तो वी हैव थ्री एंगल्स, तीनों के तीनों एंगल्स अगर एक्यूट रहेंगे तो वी कॉल इट एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तीनों में से कोई भी एक अगर राइट एंगल अगर रहा तो वी कॉल इट राइट एंगल ट्रायंगल। एंड तीनों में से कोई भी एक ऑब्ट्यूस रहा, लाइक मोर देन 90 अगर रहा तो हम उसको बुलाते हैं जी ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये क्लियर है? इन पार्ट के ऊपर ऑब्जर्वेशन तो हम बाद में करने के लिए आएंगे क्योंकि दीज आर स्पेशल केसेस। लाइक पहले दो तो भाई स्पेशल है, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल रहना भी मतलब एक स्पेशल केस रहता है। उसके पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स के तीनों साइड्स तीनों एंगल्स के ऊपर ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन की वजह से और क्या क्या ऑब्जर्व होता है वो हम चेकआउट करने वाले हैं। जैसे कि इन एनी ट्रायंगल, आपको ये ब्लैक वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा ब्लू वाले पार्ट से शुरू कर सकते हैं। इन एनी ट्रायंगल वी हैव थ्री वर्टाइसेस। अब जिनको अब वर्टाइसेस का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, थ्री वर्टाइसेस मतलब थ्री पॉइंट्स, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स। And with some geometric constructions
we get more characteristics related to triangle. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर्स है भाई, उसके एक ट्रायंगल के कुछ फीचर्स होते हैं, बट ये हमें सिर्फ 3 वर्टाइसेस, 3 साइड्स और 3 एंगल से नहीं मिलने वाले, सिर्फ इन पे तो नहीं मिलने वाले। हमें क्या करना पड़ेगा जी, कुछ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे, तभी हमें इनके और एक्स्ट्रा फीचर्स पता चलने वाले हैं। अब देखो हमारे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस कौन से रहने वाले हैं, जैसे कि अब देखो हम एक 1 बाय 1 देख रहे हैं, ये इसी ऑर्डर में ही करने चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा कोई भी अगर लाइन सेगमेंट अगर होता है, अगर हमारा कोई भी एक अगर लाइन सेगमेंट होता है, तो हम किसी भी एक लाइन सेगमेंट का क्या ड्रॉ कर सकते हैं जी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली होता क्या है, ट्रायंगल के कौन से वाले पार्ट के ऊपर अप्लाई होगा, साइड के ऊपर अप्लाई होगा ना। हमारे ट्रायंगल के अंदर कितने साइड्स है, 3 साइड्स है, एक साइड का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो भाई 3 साइड्स के हमें कितने मिलेंगे, 3 अलग अलग मिलने वाले हैं। अब ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स रहते हैं फॉर अ ट्रायंगल, दीज आर ऑलवेज कॉन्करेंट, एक ही पॉइंट के थ्रू जाने वाले रहते हैं। पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता कैसे है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। लेट्स जस्ट से वी हैव अ लाइन सेगमेंट ए एंड बी। अब देखो नाम से ही पता चल जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ये जो ए बी रहेगा इसके साथ कौन सा एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा। बट ये जो सेकंड वाला वर्ड है बाइसेक्टर, ये क्या बोलता है, ए और बी का जो मिड पॉइंट रहेगा उसके थ्रू जाने वाला है, ठीक है। तो देखो इसको ड्रॉ करने का सबसे सिंपल तरीका ये रहता है, अगर आपके पास राउंडर रहेगा, कंपास रहेगा, आप सीधा उसको यूज कर सकते हो। वी हैव DIY, डू इट योरसेल्फ। ओके, अब हमारा जो भी लेंथ रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम चूज कर सकते हैं। ओके, मैंने डिस्टेंस कितना लिया, देखो जो हाफ पॉइंट है उससे थोड़ा सा ज्यादा लिया है, ठीक है। अब यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर लो, सेम डिस्टेंस रख के आप अपोजिट साइड से भी एक राउंड अप कर लो। आपके जो दोनों आर्क बने हुए हैं वो एक एक पॉइंट के ऊपर कट होने वाले, ये ऊपर वाला मिला और एक ये नीचे वाला मिला। एक पॉइंट के थ्रू तो हमारे इन्फिनिट लाइन जाता है, बट 2 पॉइंट्स के थ्रू हमारा सिर्फ एक ही लाइन जाता है। तो हम जैसे ये दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, ये जो डॉटेड लाइन नया वाला बना है, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट AB. So this is our perpendicular bisector. अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक प्रॉपर्टी रहता है, any point on a perpendicular bisector of segment AB is equidistant from A and B। ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अगर मैं ये डॉटेड लाइन के ऊपर कोई भी एक रैंडम पॉइंट अगर चूज किया, लेट जैसे मैंने पकड़ा जी पॉइंट P, तो यहाँ पर PA एंड PB ये इक्वल रहेगा। मैंने अगर एक और पॉइंट अगर एज्यूम कर लिया Q, देन QA एंड QB सेम रहेगा। अब अगर मैंने अगर नेक्स्ट पॉइंट ले लिया पॉइंट R, देन RA एंड RB सेम रहेगा, ठीक है।
ये समझ में आ गया? दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी अपन ने सिंगल साइड के लिए देखा, ट्रायंगल के अंदर कितने साइड्स होते हैं हमारे? 3 साइड्स होते हैं। तो हमारे 3 एंगल बाइसेक्टर्स मिलने वाले हैं। पहले इंडिविजुअली अंडरस्टैंड कर लो, मैं इसको सीधा कॉम्प्लिकेटेड लेवल पर लेकर नहीं जाने वाला। पहले इंडिविजुअली अंडरस्टैंड कर लो व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हम कितने साइड्स के लिए ड्रॉ कर रहे हैं? एक साइड के लिए। मैं ट्रायंगल के तीनों साइड्स पे लगे हाथ आपको लेकर नहीं जा रहा। ये कंस्ट्रक्शन होता कैसे है, ये होने की वजह से हमें क्या मिलता है, और जो कुछ भी मिलता है उसका प्रॉपर्टी क्या है। ये ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, देयर इज सम रिक्वायरमेंट। ओके, मैं ऐसा बोल सकता हूं, अब अगर मैं कोई भी सर्कल ड्रॉ करने के लिए जा रहा हूं, लेट जैसे आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल जिसका सेंटर किधर रहेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर रहेगा। लेट जैसे मैंने आर को क्या कर लिया है? एज अ सेंटर ले लिया। एंड अगर मैंने आर ए को अगर एज अ रेडियस ले लिया, तो ये ऑब्वियसली ये ए के थ्रू जाने वाला सर्कल आगे कहां से जाएगा? बी के थ्रू भी जाएगा। मैंने क्यू को अगर एज अ सेंटर लिया, भाई क्यू ए वाला सर्कल आगे जाके बी के थ्रू भी जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक ही प्रॉपर्टी है, any point on a perpendicular bisector of AB is equidistant from its end points A and B। हो गया जी, एटलीस्ट लेफ्ट साइड ड्रॉ कैसे किया पता चला? देखो अभी भी अगर नहीं समझा क्लास के अंदर, मैं बाद में वापस से समझा दूंगा, ठीक है? ये सिर्फ एक बार या 2 बार ड्रॉ करने से जल्दी समझ में नहीं आता। वापस से बता देता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है। इफ वी हैव लाइन सेगमेंट ए बी, हम क्या करेंगे? हमारा जो राउंडर है वहां पर ए एंड बी का जो आधा है उससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्टेंस होता है। आप ए एंड बी के लिए सीधा ए बी भी उठा सकते हो, उससे ज्यादा भी उठा सकते हो, आधे से छोटा नहीं लेना है, बस यही कंडीशन है, ठीक है? आधे से छोटा लोगे तो देखो क्या होगा, इधर का सर्कल ऐसा आएगा, उधर का सर्कल ऐसा आएगा, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है? इसलिए हम क्या करेंगे, जो इनके बीच का डिस्टेंस लेंगे वो ए बी के आधे से ज्यादा लेंगे। तो भाई आधे से जब ज्यादा लिया, ए को अगर सेंटर रखेंगे, आपको ऊपर और नीचे ऐसा एक कर्व मिलेगा। सेम डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है? इधर अलग रेडियस, उधर अलग, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है? सेम डिस्टेंस लेकर आप यहाँ से भी एक बना लो, आपको ऊपर और नीचे एक पॉइंट मिल जाएगा। आप सीधा उन दोनों पॉइंट्स को करेक्ट कर दो, आपको क्या मिलता है जी? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एंड प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज सिंपल, एनी पॉइंट ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है? ओके, एंगल बाइसेक्टर नहीं जाते, दूसरी चीज देखते हैं। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड के लिए हमें क्या चाहिए रहता है जी? पॉइंट एंड लाइन चाहिए रहता है। अल्टीट्यूड का अगर आप सिनोनिम अगर देखने के लिए जाओगे तो भाई अल्टीट्यूड का एक और मतलब रहता है, दैट इज परपेंडिकुलर।
बट यहाँ पर अल्टीट्यूड का मतलब क्या है? अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए लाइन। हमारे लाइन के बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से उस लाइन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रहेगा वो कैसा रहेगा? हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा। मतलब अगर ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन है और ये मेरा एक पॉइंट है, लेट जस्ट से ओ ऑन द एक्सटीरियर साइड, मुझे ओ से इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। या फिर मैं बोलूँगा मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, दोनों का मतलब सेम है, तो वो हम कैसे निकालेंगे? उसके लिए भी हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस को यूज करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर हम वही फंडा यूज करेंगे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए किया था। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया जी, यहाँ पर ओ को एज अ सेंटर पकड़ा एंड हमने कंपास के अंदर डिस्टेंस देखो कितना लिया, जो उनसे ज़्यादा है, मतलब यहाँ से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, तो देखो आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स मिल गए। और जैसे ये 2 पॉइंट्स मिले, आप इन्हीं पॉइंट्स को रेफर रखकर वापस से नीचे वाले साइड पे ड्रॉ कर लो। आपको देखो नीचे एक पॉइंट मिल जाएगा, और जैसे ये पॉइंट मिल गया, हम क्या कर सकते हैं? ऊपर वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को सीधा कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे हम इनको कनेक्ट कर देंगे, ये जो लाइन रहेगा वो क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। और अगर यहाँ पर ये मेरा स्ट्रेट लाइन अगर एल रहेगा, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? ओ एम इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल। पता चला हमने क्या किया? पहले सर्कल में हमने यहाँ पर एक्चुअली लाइन सेगमेंट ए बी क्रिएट कर लिया, और दूसरा वाला सीधा अपोजिट साइड पे है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ओ एम रहेगा, ये जो ओ एम रहेगा, हम इसको क्या बुलाते हैं जी? अल्टीट्यूड। OM is altitude. Here you will find out again, OM is the shortest distance between point O and line L. वापस से रिपीट करता हूँ, अल्टीट्यूड हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान देना। अगर मेरा बाहर वाला कोई भी एक पॉइंट है जिसके थ्रू मुझे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर क्या ड्रॉ करना है? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। हम क्या करेंगे? इस पॉइंट को, पॉइंट ओ को एज अ सेंटर पकड़ेंगे, और हमारा जो राउंडर रहेगा, कंपास रहेगा, वहाँ पर देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस उठाना है। और जैसे एक सर्टन लेवल से ज़्यादा डिस्टेंस उठाते हो, आपको सीधा क्या करना है जी? 2 आर्क्स लगाना है जो आपके इस लाइन को कट करेंगे। लेट जस्ट में आपने इनको दे दिया जी पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगेन अब देखो आपको ये लाइन सेगमेंट ए बी मिल गया, प्रीवियस वाले के जैसा ही। अब सेम चीज़ करनी है, ए को पॉइंट सेंटर पकड़ के आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है, नीचे वाले साइड पे मारो। बी को सेंटर लेकर सेम डिस्टेंस से नीचे वाली साइड पे मारो, जो भी पॉइंट मिलेगा सीधा उसको ओ के साथ कनेक्ट कर दो। आपका ये क्या ड्रॉ होता है जी? परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो यहाँ पर ये जो ओ एम रहेगा, ये जो ओ एम रहेगा, हम इसको बुलाते हैं जी अल्टीट्यूड। एंड दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड लाइन एल। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब भी निकालना रहेगा या फिर परपेंडिकुलर सीधा डालना रहेगा, हम किसको यूज करते हैं? अल्टीट्यूड।
नेक्स्ट वाले पे आते हैं जी एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर तीन साइड से रिलेटेड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, तीन वर्टाइसेस से रिलेटेड अल्टीट्यूड हो गया, अब तीन एंगल से रिलेटेड है जी हमारा एंगल बाइसेक्टर। अब देखो एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए सबसे पहले भाई हमारे पास एक एंगल होना चाहिए। तो लेट्स जैसे दिस इज पॉइंट ओ, हमने ये वाली साइड को ए पकड़ लिया और ये वाली साइड को बी पकड़ लिया। अब देखो एंगल बाइसेक्टर बनाते कैसे है। अगेन हमारा एंगल जहां पर बन रहा है पॉइंट ओ, हम उसको एज अ सेंटर अज्यूम करके चलेंगे और आपको ज्यादा बड़ा लेंथ नहीं लेना है आगे, आपको बस इतना से लेंथ लेना है कि भाई मतलब यहाँ पर दो चॉप्स पड़ जाए ओ को सेंटर पकड़ के। आपको 2 पॉइंट्स चाहिए थे दोनों साइड के ऊपर, ये क्लियर है। अब देखो ये जो आपको दोनों पॉइंट्स मिलेंगे, अगेन क्या करना है, इन दोनों का एज अ सेंटर पकड़ना है, थोड़ा सा कम डिस्टेंस ले लो वापस, आधे से ज्यादा पकड़ो, बट देखो इसको एज अ सेंटर पकड़ोगे पॉइंट को, आप यहाँ पर एक चॉप मारे, आप इसको एज अ सेंटर पकड़ोगे, आप यहाँ पर एक चॉप क्रिएट करें, आपको एक पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिल गया। अब ये जो पॉइंट मिला इसको किसके साथ कनेक्ट करोगे, ओ के साथ कनेक्ट करेंगे। इसको हम सीधा ओ के साथ जैसे ही कनेक्ट करेंगे, लेट्स जस्ट से दिस इज आवर पॉइंट एम, तो हमें यहाँ पर क्या दिखता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है। एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम। हमने एंगल ए ओ बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर अब हमारा ये जो रे ओ एम रहेगा, रे ओ एम जो रहेगा, दिस इज आवर एंगल बाइसेक्टर। और एंगल बाइसेक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या रहता है जी, एक बार ध्यान दे दो। अगर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर अगर मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से एक लाइन के ऊपर मैं क्या ड्रॉ करूंगा, अल्टीट्यूड्स। मैंने अगर कोई भी पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू साइड्स ऑफ एन एंगल। मतलब यहां पर अगर मैंने पॉइंट अगर P पकड़ा तो भाई P से OB के ऊपर जो परपेंडिकुलर है और OA के ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो सेम लेंथ वाले रहेंगे। अगर मैंने Q पकड़ा और यहाँ पर लेट जैसे N पकड़ा और इसको मैंने लेट जैसे नाम R दे दिया, तो भाई QN इज इक्वल टू QR रहेगा, यहाँ पर PL इज इक्वल टू PK रहेगा, लाइकवाइज। ये क्लियर है। मतलब देखो अगर मैंने PL को रेडियस पकड़ के अगर एक सर्कल अगर मारा, ऐसा बनेगा। एंगल बाइसेक्टर का पर्पस समझ, PL इज इक्वल टू PK है, तो अगर मैंने PL को एज अ रेडियस अगर पकड़ा और एक सर्कल अगर ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा। तो बेसिकली देखो एंगल बाइसेक्टर का पर्पस क्या है, एंगल बाइसेक्टर के अंदर कोई भी अगर मैंने सेंटर अगर एंगल बाइसेक्टर पे अगर लिया तो ये दोनों साइड्स विल बी टेंजेंट टू दैट सर्कल। ठीक है, ये मैं रिपीट करने वाला हूँ आगे, बट ये ऑब्जर्वेशन आगे करना है। ठीक है, अगेन मैंने अगर Q को अगर सेंटर पकड़ा और QN को अगर रेडियस पकड़ा तो देखो क्या होगा, इसका सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। दिस सर्कल विल बी इनसाइड द एंगल। ठीक है, तो यहां पर हम एक ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं जी, एंगल बाइसेक्टर का एक प्रॉपर्टी है, एनी पॉइंट on angle bisector any point on angle bisector is equidistant from two sides of angle।
इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू साइड्स ऑफ एंगल। वापस से बता देता हूँ एंगल बाइसेक्टर बनता कैसे। इफ आई हैव एन एंगल, मेरा एंगल जिस पॉइंट के ऊपर पड़ता है उसको सेंटर पकड़ के मैं सबसे पहले एक आर्क बना लूंगा। ये जो आर्क रहेगा लेंजेस से हमारे एंगल के दोनों साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट के ऊपर कट करता है। अब हमें क्या करना है जी, बेसिकली इनका बाइसेक्टर निकालना है। और दो पॉइंट्स का बाइसेक्टर अपन ने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ही देखा था। आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लो, एक यहाँ पर कट, सेम डिस्टेंस से इसको सेंटर पकड़ के एक यहाँ पर कट। आप सीधा पॉइंट ओ के साथ आप क्या कर दो जी, उसको कनेक्ट कर दो। ये जो डॉटेड लाइन बना है, दिस इज अवर एंगल बाइसेक्टर, दिस इज अवर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी क्या है? एनी पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर, एनी रैंडम पॉइंट ऑन एंगल बाइसेक्टर is equidistant from two sides. It is equidistant from two sides. Okay, but ये distance कैसा लिया है again? Perpendicular distance, because perpendicular distance is the shortest distance. ये तीनों geometric constructions का recap समझ में आ गया? याद आ रहा है कुछ बनाया था? ये अपने मेरे ख्याल से 6th या 7th स्टैंडर्ड में किया था। एंड आफ्टर दैट 8th में आने के बाद आपको वो कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट एंड सिमिलैरिटी टेस्ट। कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट कितने होते हैं? 5 होते हैं। सिमिलैरिटी में एक और आ जाता है, याद है? तो मुझे गिना सकता है वाटर कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट? ये कॉन्ग्रुएंसी वाले थे और हमारा सिमिलैरिटी वाला बस एक ही है। अब जो कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज होते हैं वही सिमिलैरिटी के लिए भी यूज कर सकते हो, बट जो अकेला सिमिलैरिटी के लिए उसको हम कॉन्ग्रुएंसी के लिए यूज नहीं कर सकते। ओके तो रिकैप वाला पार्ट समझ में आ गया, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस याद आ गए ना। नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं जी। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। देखो बिफोर 10th या फिर अप टू 10th अगर आपने मैथ्स ओलंपियाड स्कॉलरशिप इस टाइप के अगर एग्जाम्स दिए रहेंगे, आपको ये टर्म्स के बारे में पता रहेगा। अगर नहीं पता रहेगा तो एटलीस्ट आप ध्यान दे दो, ठीक है? पहला वाला टर्म है जी सरकम सर्कल। इसका पूरा नाम है सरकमस्क्राइब्ड सर्कल। अब कोई भी अगर एक सर्कल रहता है तो उसकी दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली चीज रेडियस और दूसरी चीज पहली चीज है रेडियस, दूसरी चीज ये चीज फिक्स है, सेंटर। सेंटर पता होना चाहिए किसी भी सर्कल का, रेडियस एंड सेंटर, ये दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है? अब सरकम सर्कल अगर ये पता चला, अब रेडियस तो वैरी कर सकता है, कौन सी चीज फिक्स रहती है? पॉइंट, आपका वो सेंटर फिक्स रहता है। तो भाई अगर सरकम सर्कल है तो उसका सेंटर भी तो रहेगा जो कि फिक्स पॉइंट रहेगा। तो जो सरकम सर्कल रहता है उसके सेंटर को हम क्या बुलाते हैं जी? सरकम सेंटर बुलाते हैं। तो भाई ये है जी हमारा पहला वाला टर्म, सरकम सर्कल एंड उसका सरकम सेंटर, ठीक है? अब ये बनता कैसे हम वहां से देखने वाले हैं। सीधा स्टेटमेंट है,
फॉर एनी ट्रायंगल ABC। रिकैप तक कुछ पता नहीं रहेगा चल जाएगा, लिखा नहीं रहेगा चल जाएगा, बट यहां से आगे हर एक पार्ट मेंशन करो। फॉर एनी ट्रायंगल ABC, अब देखो एनी मतलब इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, कुछ भी रहे, कैसे भी टाइप करो फर्क नहीं पड़ता। फॉर एनी ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स of sides AB, BC and AC intersect at a point called as circumcenter। अगेन ध्यान दो, सर्कल पहले बना है और बाद में सेंटर है, ऐसा कभी नहीं होता। पहले कौन आता है? सेंटर आता है, उसी के बाद आपका सर्कल आने वाला है। ये क्लियर है? जब भी कोई भी बोले भाई सर्कल बनाना है, पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए, सेंटर किधर है। दूसरा क्वेश्चन रेडियस कितना लेना है। ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, बट सबसे पहला पार्ट सेंटर चाहिए। अब देखो सर्कम सेंटर देखने के लिए जा रहे हैं तो ये पॉइंट मिलना चाहिए, बट ये पॉइंट है क्या? दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाने के लिए हमारे पास कम से कम कितने लाइंस होने चाहिए? 2 लाइन। लाइक 2 लाइन रहेंगे तभी तो कम से कम एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, बराबर है। अब एक ट्रायंगल के अंदर अपने कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स। एक साइड का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब AB का 1, BC का 2 एंड AC का 3। हमें 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलने वाला है। अब ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो रहते हैं लकीली एक ही पॉइंट पे मिलता है। ट्रायंगल का स्पेशलिटी ये है, तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं और उस पॉइंट को हम क्या बुलाते हैं? सर्कमसेंटर बुलाते हैं। ये क्लियर है? अब लेट्स जस्ट से सर्कमसेंटर को हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया जी हमने उसको? O। मतलब ट्रायंगल ABC का एक सर्कमसेंटर मिल गया O। टेकिंग लेंथ ऑफ OA एज अ रेडियस। आप OA ले सकते हो, OB ले सकते हो या फिर OC ले सकते हो, डजेंट मैटर। क्यों मैटर नहीं करेगा? क्योंकि ये जो पॉइंट O रहेगा ना, इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। यू विल बी लाइक सर ये कैसे क्या हो गया? ये इसकी वजह से हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के प्रॉपर्टी की वजह से हो गया। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्लैरिटी आएगा। पहले छाप लो, पहले लिख लो। Taking length of OA as a radius, we get a circumcircle। इसको हमेशा हम उसके छोटे वाले नाम से बुलाएंगे, बट इसका एक्चुअल कागदोपत्री नाम कहते तो लक्षित रहोगे। ठीक है, ये उसका TC वाला नाम है, ये उसके घर का नाम है। क्लियर है? अब देखो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है ना, एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायग्राम आधे पेज, मैक्सिमम आधा पेज, उससे बड़ा मत जाने दो। ओके, अब ध्यान दो भाई, चाहे तो आप आपके सेल्फ स्टडी सेशन में वापस से ड्रॉ करने का ट्राई करो, अगर नहीं हुआ मैं वहां पर भी समझा दूंगा। ठीक है ना? हमें क्या बोला है? सर्कम सर्कल या फिर सर्कम सेंटर के लिए हमें कौन सा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने क्या देखा? सिर्फ किसके लिए यूज होता है?
साइड्स के लिए। सो इफ यू हैव 3 साइड्स वी विल हैव 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। अब मैं वो चॉप बनाते हुए नहीं बैठूंगा, आपको पता चल गया कैसे ड्रॉ करता है। सीधा ए बी में से आधे से ज्यादा डिस्टेंस ले लो, ऊपर और नीचे, यहाँ से भी ऊपर और नीचे, आपको सीधा ए बी के मिड पॉइंट के थ्रू जाने वाला एक क्या मिलेगा जी, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा। ये क्लियर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, प्रणाली, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमने अभी लिखा है, चाहे तो पढ़ के बताओ। एनी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स। मतलब अब ये जो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके ऊपर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं वो ए और बी से सेम दूरी पे रहेगा, समझ में आ गया। अब सेम चीज हम किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालेंगे, बी सी का, ठीक है। तो बी और सी का मिड पॉइंट अगर ये अगर रहेगा तो भाई इसके थ्रू जाने वाला और बी सी को परपेंडिकुलर रहने वाला, ये क्या मिलेगा जी हमें, अगला वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ए सी का अगर ये मिड पॉइंट अगर मिलता है और इसका अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये क्लियर है। तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स देखो आपको एक ही पॉइंट पे मिलेंगे और यही पॉइंट हमारा क्या है जी, पॉइंट ओ। पॉइंट ओ इज अवर सरकम सेंटर, अवर सरकम सेंटर, ये क्लियर है। अब देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, एनी पॉइंट ऑन अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स। तो मतलब ओ ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ध्यान देना यहाँ पर ड्रॉ करने को टाइम दूंगा, ये ऑब्जर्वेशन जरूरी है। मेरा जो पॉइंट ओ है ये ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो बाय द रूल ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। पॉइंट ओ बी सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। फ्रॉम इक्वेशन 1 ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, फ्रॉम इक्वेशन 2 ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो फ्रॉम 1 and 2 ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो बेसिकली हमें क्या पता चल जाता है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, बराबर है। अब व्हाट इफ मैं इसी को आगे जाके ये बोल दूं, भाई दिस इज माय रेडियस, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, एंड उसी को मैंने क्या बोल दिया जी, अपना रेडियस, अपना रेडियस है। तो मैं ओ को सेंटर लूंगा, ओ ए या फिर ओ बी या फिर ओ सी, किसी भी एक डिस्टेंस को हम सीधा क्या पकड़ के चलेंगे, रेडियस अज्यूम करके चलेंगे और क्या बनाएंगे, गोला बनाएंगे, सर्कल बनेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे ही सर्कल बनेगा ये कैसा सर्कल रहेगा, अच्छा सर्कल रहेगा, आई नो अच्छा सर्कल रहेगा, बट ये ऐसा सर्कल रहेगा जो हमारे तीनों पॉइंट्स ए बी एंड सी के थ्रू जाएगा, ना उनके पहले निकलेगा ना उनके बाद में निकलेगा, सीधा उन पॉइंट्स के थ्रू जाने वाला रहेगा, ठीक है। सो दिस इज अ सर्कल circumscribing a triangle, तो दिस इज अ circumscribed सर्कल, समझ में आ गया। तो यहां पर ये जो ओ रहेगा हम उसको बुलाते हैं जी सरकम सेंटर, और ये जो अपना सर्कल रहेगा इसको हम बुलाते हैं जी सरकम सर्कल। एवरीवन क्लियर्ड, ड्रॉ कर लो। अच्छी बात यह है कि भाई एनडीए में एमसीक्यूज है, वहां पर डायग्राम बनाने का नहीं है लोड।
ओके चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। जगह खाली छोड़ दो फिलहाल, अभी किसी का डायग्राम अगर इनकम्प्लीट रहता है लेट इट बी, बाद में कंप्लीट करवा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले पार्ट पे ध्यान दो जी। नेक्स्ट इज अवर इन सर्कल, उसका पूरा नाम है इंस्क्राइब सर्कल। अगेन सर्कल है तो सेंटर रहेगा, तो इन सर्कल के सेंटर को हम क्या बुलाते हैं जी, इन सेंटर बुलाता है। अब सरकम सेंटर कब मिला था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की वजह से मिला था। यहां पर ध्यान देना, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी point of intersection of three angle bisectors is called in center. It's called as in center। अब in center को हमने दिखा दिया भाई कैपिटल आई। Point of intersection of three angle bisectors, it's called as in center। A circle with I as a center and perpendicular on any side as a radius gives in circle। ओके अब देखो, अब ये वाला जो ट्रायंगल है वो बड़ा बनाओ क्योंकि अपना सब कुछ इनसाइड आने वाला है। हमारे पास है जी ट्रायंगल ए बी सी। अब क्या बोला है जी, फॉर एनी ट्रायंगल ए बी सी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एंगल बाइसेक्टर्स। मतलब अब ये मुझे एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों का एंगल बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा। तो देखो लेट्स जस्ट से दिस इज आवर angle bisector of A, this is angle bisector of B, and let's just say this is angle bisector of C। और ये जो पॉइंट मिलेगा हमने इसको क्या नाम दे दिया जी, I। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है आपको, दिस एंड दिस आर सेम, दिस एंड दिस आर सेम, दिस एंड दिस आर सेम। These are angle bisectors।
तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही मिलने वाला है, कोई भी ट्रायंगल रहे एंगल बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही मिलने वाला है। हमने इसको क्या नाम दे दिया जी, आई नाम दे दिया, और यही अपना क्या रहने वाला है जी, इन सेंटर रहने वाला है। ये क्लियर है? सेंटर मिलने तक किसी को कोई डाउट? अब यहां से आगे थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट है, रीजन। हमें सेंटर तो मिल गया, अब अपने को क्या चाहिए सर्कल बनाने के लिए? रेडियस चाहिए। रेडियस क्या उठाएंगे, वो एक दिक्कत है इधर। जैसे कि प्रीवियस सर्कम सर्कल के लिए क्या था, हमें जो ओ मिला था हमने सीधा ओ ए ले लिया, या फिर ओ बी या फिर ओ सी ले सकते थे। यहाँ पर देखो वैसा नहीं है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर ऑन एनी साइड। हमारे ये जो पॉइंट आई है, यहाँ से हम ए बी, बी सी या फिर ए सी, तीनों में से किसी भी एक साइड के ऊपर क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दिस इज नॉट टाइम आउट, ठीक है, दिस इज परपेंडिकुलर। उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स जस्ट से पॉइंट आई से मैंने क्या किया, अल्टीट्यूड, हमने अल्टीट्यूड बना था कैसे वो दिखा था, पॉइंट आई से बी सी के ऊपर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया। अब अल्टीट्यूड मतलब कैसा डिस्टेंस रहेगा, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। अब लेट्स जस्ट से मैंने इसको नाम दे दिया जी पी। तो अब मैं आई पी को क्या करके लूंगा, अब यहाँ पर आई पी को मैं ले लूंगा जी एज अ रेडियस, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो लिख लो आई पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी एंड आई पी इज अवर रेडियस। तो अब मैं आई पी को एज अ रेडियस अगर लूंगा, अब मेरा जो नया सर्कल बनेगा, अब देखो ये सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा। This circle is inscribed in a triangle. ये तीनों साइड्स को एक एक पॉइंट के ऊपर टच करेगा। हम यहां पर ऐसा भी बोल सकते हैं, साइड ए बी, साइड बी सी एंड साइड ए सी आर टेंजेंट्स टू द इन सर्कल। ट्रायंगल के तीनों साइड्स जिस सर्कल को टेंजेंट होते हैं, इट इज कॉल्ड एज इन सर्कल। ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स के थ्रू जो सर्कल जाता है हम उसको बुलाते हैं सर्कम। समझ में आ रहा है? दो ही सर्कल बनते हैं, एक बनता है सर्कम सर्कल, दूसरा बनता है इन सर्कल, ठीक है। सर्कम सर्कल, सर्कल बड़ा है ट्रायंगल छोटा है, इन सर्कल ट्रायंगल बड़ा है सर्कल छोटा, ठीक है। सर्कम सर्कल तीनों वर्टाइसिस के थ्रू जाता है, इन सर्कल तीनों साइड्स उसको टेंजेंट्स होती है। ये क्लियर है? इसको तो मैं एज अ स्टेटमेंट देने ही वाला हूं, ये जी ऑब्जर्वेशन है, एज अ नोट लिख लो। For in circle of triangle ABC, for in circle आपका छोटा वाला, for in circle of triangle ABC, sides AB, BC and AC are tangents to in circle। ये प्रॉपर्टी है। हम एक्चुअली सर्कम सर्कल और इन सर्कल को डिफाइन ही वैसा करता है। व्हाट इज सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, व्हाट इज इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल? सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल इज अ सर्कल which passes through A, B and C. In circle of triangle ABC is a circle to which all three sides are tangents, ठीक है। इनको डिफाइन ही वो क्रिएट जिस तरीके से हुए हैं उसी के हिसाब से किया हुआ। अब ये जो पहले दो टर्म्स थे ना वो अपने बड़े वाले थे, क्योंकि उनमें ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन काफी ज्यादा था, बट स्पेशली यहाँ पर क्या क्रिएट होता रहा था जी, हमारा एक सर्कल क्रिएट हो रहा था। हमें सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा था क्या, नहीं, उस पॉइंट को यूज करके हम आगे एज अ सर्कल भी ड्रॉ कर रहे थे।
चलो नेक्स्ट वाले कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले टर्म पे। नेक्स्ट वाला टर्म इज ऑर्थोसेंटर। और देखो ऑर्थोसेंटर के लिए हम किन को यूज करने वाले हैं जी, अल्टीट्यूड्स। बट अल्टीट्यूड के लिए हमें कौन चाहिए, एक पॉइंट चाहिए और एक लाइन चाहिए, ठीक है। ओके अब मेरा सिंपल क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल में कितने अल्टीट्यूड आएंगे, 3 आएंगे। मतलब अब जस्ट सोचोगे, अगर ये मेरा अगर ट्रायंगल ए बी सी है, पॉइंट ए से मैं बी सी के ऊपर अल्टीट्यूड डालूंगा, पॉइंट बी से मैं ए सी के ऊपर अल्टीट्यूड डालूंगा, और पॉइंट सी से मैं ए बी के ऊपर अल्टीट्यूड डालूंगा। ये क्लियर है। For any triangle ABC, point of intersection of three altitudes is called as ऑर्थोसेंटर। It's called as ऑर्थोसेंटर। तो यहाँ पर सर्कल तो बनाना है नहीं, इसलिए काफी इजी कंस्ट्रक्शन है। हम कोई भी एक रैंडम ट्रायंगल ABC ड्रॉ करेंगे। अल्टीट्यूड अगर चाहिए तो हमें एक पॉइंट और एक लाइन सेगमेंट चाहिए रहता है, या फिर एक लाइन चाहिए रहता है। तो पॉइंट ए से हमने क्या किया, BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। पॉइंट बी से हमने AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। पॉइंट सी से हमने AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये जो तीनों परपेंडिकुलर रहेंगे आपका एक ही पॉइंट के थ्रू जाएंगे, एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑर्थोसेंटर। अब जबकि हमें और कोई सर्कल बनाना नहीं है, ये यहीं पर खत्म हो जाता है, इतना ही है। ये क्लियर है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज सेंट्रॉइड। अब देखो सेंट्रॉइड बनाने के लिए हमें किन की जरूरत पड़ती है जी, मीडियंस। क्या कोई बता सकता है व्हाट इज मीडियन, व्हाट इज मीडियन? मीडियन एक ट्रायंगल में ही बनता है, ठीक है। मिड पॉइंट। देखो एक बार अंडरस्टैंड कर लो, लिखवाऊंगा, बहुत इजी है। पहले मीडियन क्या है वो समझ लो, ठीक है। अगर एक ट्रायंगल के लिए 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेंगे, 3 एंगल बाइसेक्टर बनेंगे, 3 अल्टीट्यूड्स बनेंगे, तो मीडियंस कितने बनेंगे, 3 ही बनेंगे, ठीक है। तो मीडियन एग्जैक्टली है क्या, पहले वो समझ लो। अगर मैं किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को कनेक्ट करूंगा, अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, मतलब जैसे मैंने बोला भाई D इज मिड पॉइंट ऑफ BC,
E is midpoint of AC and F is midpoint of AB। अगर ऐसा बोला तो भाई AD is a median, BE is also a median, CF is also a median। और ये जो तीनों मीडियंस रहेंगे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही रहता है जिसको हम G से डिनोट करते हैं, और उसी का नाम क्या है जी, सेंट्रॉइड है। ये क्लियर है? तो पहले आपको मीडियन अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मीडियन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज व्हाट? ए लाइन सेगमेंट from a vertex to midpoint of opposite side is called as median। A line segment from a vertex to midpoint of opposite side, to the midpoint of opposite side। A के opposite side का midpoint D, B के opposite side का midpoint E, C के opposite side का midpoint F। इनको जैसे अपन ने कनेक्ट कर दिया हमें क्या मिल जाता है, मीडियन बन जाता है। और ये सेंट्रोइड क्या रहता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस it's called centroid। और इसको हम हमेशा कैपिटल G से दिखाते हैं, ठीक है। अब देखो सेंट्रोइड का एक प्रॉपर्टी रहता है। सेंट्रोइड का प्रॉपर्टी क्या रहता है, आपको इंटरनल सेक्शन याद है? अगर तीन कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे तो ये जो पॉइंट रहता है बीच वाला, ये इनको m/n के रेशो में डिवाइड करता है, जिसकी वजह से अगर मुझे a एंड d के अगर कोऑर्डिनेट्स पता है मैं किसके निकाल सकता हूँ, मैं उनका जो इंटरनल पॉइंट है उनके भी निकाल सकता हूँ। याद आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो अपन वापस से कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखने ही वाला है। तो यहाँ पर सेंट्रोइड का एक प्रॉपर्टी रहता है, ये जो सेंट्रोइड है ना G, वो हर एक मीडियन को कितने रेशो में डिवाइड करता है, 2:1। G डिवाइड्स AD इन रेशो 2:1, G डिवाइड्स BE इन रेशो 2:1, G डिवाइड्स CF इन रेशो 2:1। अब देखो मैं 2:1 जब बोल रहा हूँ, पहले कौन से पॉइंट का नाम लिया और बाद में किसका नाम लिया वो भी मैटर करेगा। AD को 2:1 में करता है, DA को नहीं। DA को बोलोगे तो आप 1:2 बोलना पड़ेगा, तो ऑर्डर मैटर करता है। तो ये एक नोट लिख लो, ये बाकी किसी भी पॉइंट के लिए नहीं होता है, बट ये मीडियन के लिए होता है। ए सेंट्रॉइड कैपिटल G divides each median in ratio 2:1 internally। ये डिवीजन भी आपका कैसा हो रहा है भाई, इंटरनली हो रहा है। ये क्लियर है? आज हमने तीन बेसिक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस को रिकैप किया। व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, व्हाट इज अल्टीट्यूड एंड व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। इसको हमने एक ट्रायंगल के ऊपर अप्लाई करके देखा। एक ट्रायंगल के अंदर अगर तीन वर्टाइसेस है, तीन साइड्स है और तीन एंगल्स है, तो हम हर एक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन एक्चुअली कितनी बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। सो वी हैव स्टार्टेड विथ फर्स्ट वन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसकी वजह से हमें पहला वाला एक पॉइंट मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड एज सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर है, इसको अगर हम एज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल पकड़ेंगे एंड
ओ ए ओ बी या फिर ओ सी, उसको अगर हम एज रेडियस पकड़ेंगे तो वी कैन ड्रॉ अ बिगर सर्कल। हमें एक ऐसा सर्कल मिलेगा जो हमारे तीनों वर्टाइसेस के थ्रू जाता है, इट इज कॉल्ड एज सर्कम सर्कल। नेक्स्ट हमने देखा जी एंगल बाइसेक्टर्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री एंगल बाइसेक्टर्स इज कॉल्ड एज इन सर्कल। इन सर्कल मतलब एक ऐसा सर्कल रहेगा जिसे हमारे ट्रायंगल के तीनों साइड्स विल एक्ट एज अ टेंजेंट, अ सर्कल टचिंग ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। टचिंग नॉट कटिंग, टच मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने रहेंगे, एक, कट करेगा तो दो। समझ में आ रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ग्राफ, रूट्स आर इक्वल टचिंग, रूट्स आर डिस्टिंक्ट कटिंग, कटिंग विल बी एट 2 points, टचिंग विल बी एट 1 point। ठीक है, वो रहता है जी हमारा इन सर्कल। थर्ड ऑर्थो सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री अल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर। एंड नेक्स्ट सेंट्रोइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री मीडियंस इज कॉल्ड एज सेंट्रोइड। ये क्लियर है? दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स दैट वी मस्ट नो। आगे जाते टाइम हम इन्हीं के बीच का रिलेशन देखने वाला है, इन्हीं का फायदा उठाने वाला है, जिसमें से एक स्पॉइलर दे देता हूँ, हमारा सरकम सेंटर, इन सेंटर एंड मीडियंस, इसके ऊपर हम ज़्यादा काम करते हैं। ये जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर कब मिलता है, जब अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो परपेंडिकुलर से लेना देना क्या है ये हमें स्ट्रेट लाइन में पता रहेगा, स्ट्रेट लाइन में पता चलने वाला है। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर के अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर नहीं करे तो वे बुरा मत मानना। ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जो कुछ भी डेटा चाहिए वो अपना इधर है ही नहीं, वो हमें किधर मिलने वाला है, स्ट्रेट लाइन में मिलने वाला है। यहाँ पर अपन बेसिकली किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं, ओनली ऑन ट्रायंगल, ओनली ऑन ट्रायंगल। ठीक है, ऊपर से देखो ना, ऑर्थो सेंटर मतलब क्या था, अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड के लिए अपने को पॉइंट एंड लाइन चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, कोई बोला क्या? यहाँ तक क्लियर है? आज यहीं पर रुक जाता है, प्रैक्टिस ऑन दिस कंसेप्ट। ठीक है, अगर किसी को ड्रॉ करना नहीं आता है तो पूछ लो, वो भी बता दूंगा। इनके प्रॉपर्टीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आए कैसे, ये बने कैसे, वो बात की बात।